नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त विजय विद्रोही। मुझसे आप जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूँगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार घिरते जा रहे हैं। उनका एनडीए लगातार घिरता जा रहा है, संसद से लेकर सड़क तक और सड़क से लेकर नीति आयोग तक। संसद में तो हम देख ही रहे हैं जो कई दिनों से चल रहा है। आज नीति आयोग में भी भरपूर तमाशा हुआ। पहली बात तो ये है कि नीति आयोग की बैठक में कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री गए ही नहीं और उनके जो साथी दलों के मुख्यमंत्री भी नहीं गए, जैसे स्टालिन नहीं गए, सुक्खू नहीं गए, इसी तरह आम आदमी पार्टी के भगवत मान नहीं गए, दिल्ली से भी मुख्यमंत्री तो जेल में हैं, कोई नहीं गया। यहाँ तक कि ममता बनर्जी जाती हैं, लेकिन ममता बनर्जी शेरनी की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मांद में जाकर उनको सीधा-सीधा चुनौती देती हुई आती हैं और बहिष्कार कर देती हैं। बाहर आकर आरोप लगाती हैं, बड़ा आरोप कि सत्तारूढ़ पार्टी की जो राज्य सरकारें हैं, उनको 20-20 मिनट बोलने का मौका दिया गया। उनकी बारी आई तो सिर्फ 5 मिनट बोलने का मौका दिया। जब उन्होंने बंगाल को फंड नहीं मिलने की बात कही, प्लानिंग कमीशन दोबारा से बहाल करने की बात कही, फंड में भी मनरेगा का पैसा अटका हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा अटका हुआ है। उनकी पार्टी के एक सांसद ने हाल ही में कहा था कि करीब 1 लाख करोड़ रुपया उनका अटका हुआ है। इसकी बात कही तो उनका माइक बंद कर दिया गया। ये ममता बनर्जी ने बड़ा आरोप लगाया है। 5 मिनट मुश्किल से बोलने दिया गया और उसके बाद उन्होंने बहिष्कार कर दिया बैठक का। बहिष्कार का बैठक करके उन्होंने एक तरह तो साफ जता दिया कि जाने का फैसला में थोड़ी-सी गड़बड़ हो गई। इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेताओं के साथ बेहतर तालमेल होता, समन्वय होता तो शायद वो भी बैठक में नहीं जाती, या मुझे लगता है कि बैठक में जाकर सही किया। बैठक में जाकर वो सुनाकर मुँह पर आ गई। सत्तारूढ़ पार्टी यानी कांग्रेस शासित राज्यों ने बैठक का बहिष्कार करके इंडिया के दूसरे गठबंधनों ने बैठक का बहिष्कार करके एक पॉलिटिकल मैसेज दिया और उस पॉलिटिकल मैसेज पर मुहर लगा दी, एक तरह से हम ये कह सकते हैं, ममता बनर्जी ने। तो ये एक बड़ी बात हुई। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि नीतीश कुमार भी नहीं गए। लोग कह रहे हैं कि 2022 में भी अगस्त के महीने में बैठक हुई थी, एनडीए का हिस्सा थे नीतीश कुमार, तब भी वो नीति आयोग की बैठक में नहीं गए थे और उसके बाद उन्होंने पलटी मार ली थी। तो अब 2024 भी क्या 2022 बनेगा, फिर पलटी मार लेंगे। अभी तो वो खुश हुए थे कि उनको 50-55 हज़ार करोड़ का एक तरह से राहत सामग्री मिल गई है, राहत मिला है। लेकिन अंदर खाने कुछ लोग कह जा रहे हैं कि इससे बिहार का उस रूप में भला नहीं होगा जैसी कि उम्मीद नीतीश कुमार लगाकर बैठे थे। खैर, संसद के अंदर देखें, प्रधानमंत्री या बीजेपी के लोग अकेले बड़े नज़र आते हैं। साथ ही सांसद जिस ढंग से मेज़ें थपथपाया करते थे, उस ढंग से मेज़ें थपथपाने का सिलसिला बंद तो नहीं हुआ है, लेकिन कम हो गया है। विपक्ष जो है, इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेता हैं, संसद के अंदर विपक्ष सत्ता पक्ष को भी घेर रहे हैं, बेहतर तैयारी के साथ आते हैं, आंकड़ों के साथ आते हैं, तंज कसने के साथ आते हैं, बड़े चुटकीली चीज़ें लेकर आते हैं। जैसे अभिषेक बनर्जी, उनका बयान कि कुर्सी की पेटियां बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। जैसे कल्याण बनर्जी का कित 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 वाला बयान, जैसे महुआ मोइत्रा का घेरेबंदी करना कि एक अकेला सब पर भारी, यहाँ भी हार गया, यहाँ भी हार गया, यहाँ भी हार गया, एक अकेला सब पर भारी। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के नेताओं के निशाने पर अब पीठासीन अधिकारी भी हैं, चाहे लोकसभा में लोकसभा के अध्यक्ष हों, चाहे राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ हो या फिर ओम बिरला हो, वो भी निशाने पर आ रहे हैं, चूक नहीं रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष को तो, स्पीकर की तो स्थिति खराब हो गई, उनको बीच में कहना पड़ा, वार्निंग देनी पड़ी कि आप चेयर का अपमान नहीं कर सकते। लेकिन अभिषेक बनर्जी मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, दूसरे लोग मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ये इस कदर दबाव पड़ गया है ओम बिरला पर कि कई बार उनको सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं को भी डांटना पड़ गया है, उनको भी चुप कराना पड़ गया है। और उसके बावजूद संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल रही है। किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए हैं। मुझे लगता है कि वो ठीक चॉइस नहीं है। उनकी जगह कोई बड़ा नेता, थोड़ा सीनियर लेवल का नेता बनना चाहिए था, जो बहुत एकोमोडेटिव होता, जो विपक्ष को साथ लेने के लिए थोड़ी-सी डील कर देता, थोड़ी-सी आपस में समझौते हो जाते, कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता।
लेकिन किरण रिजिजू इस पर चलने के लिए तैयार नहीं है। मोदी को यहाँ तक कहना पड़ा कि साहब 2.5 घंटे मेरा गला घोंट दिया गया, 140 करोड़ की जनता का गला घोंट दिया गया। लेकिन जब गला घोंटा जा रहा था 2.5 घंटे तक कथित रूप से, तो सदन में उस ढंग से मेजें भी थपथपाई नहीं जा रही थी जैसे पहले थपथपाई जाती थी। फिर विपक्ष कह रहा है हमारा तो 10 साल से गला घोंटा गया है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं 140 करोड़ जनता का गला घोंट दिया गया है। तो कोई भी पासा अभी तक देखा जाए तो ठीक नहीं पड़ता हुआ दिख रहा है। और अब नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करके विपक्ष ने एक बार फिर प्लानिंग कमीशन की याद दिला दी है। उनका कहना है कि नीति आयोग में कुछ नहीं होता। अब ये बैठक भी थी, इसका एजेंडा क्या था? 2047 का विकसित भारत का स्वरूप कैसा होगा? भाई इससे पहले जो योजना आयोग होता था, प्लानिंग कमीशन होता था, उसमें प्लानिंग होती थी, 5-5 साल की पंचवर्षीय योजनाएं होती थी और राज्य सरकारें में बदल जाएं, केंद्र सरकार बदल जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो एक बार एजेंडा तय हो गया उस पर सब मिलकर काम करते थे। पहली पंचवर्षीय योजना में कृषि पर जोर दिया गया, दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग धंधों पर जोर दिया गया, तीसरी पंचवर्षीय योजना में मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया, यानी कृषि पर भी बात हुई, उद्योग धंधों पर भी बात हुई। उसके बाद की एक पंचवर्षीय योजना हरित क्रांति पर आई, फिर श्वेत क्रांति पर पंचवर्षीय योजना आई। तो उससे पैसा भी राज्यों को मिल जाता था, राज्यों के पास टारगेट भी हो जाता था, 5 साल का काम भी हो जाता था और एक योजना को परवान चढ़ाने में, उसको बढ़ावा देने में, उसको हकीकत का जामा पहनाने में मदद मिलती थी। खैर, जब प्लानिंग कमीशन हुआ करता था और मनमोहन सिंह के टाइम में तो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे हमारे प्रधानमंत्री जी उस समय नरेंद्र मोदी, तब उन्होंने फेडरलिज्म बनाया था। राज्य सरकारों का एक फेडरलिज्म, यानी एक तरह से आसान शब्दों में कहे तो एक क्या कहते हैं हम उसको, जो वो मालिकों के साथ जो होती है यूनियन बंदी करने की कोशिश की थी। और अब क्या इंडिया पॉलिटिकल फ्रंट के लोग अपनी यूनियन बंदी कर रहे हैं, ये देखना दिलचस्प है। तो कुल मिलाकर प्रधानमंत्री घिरते जा रहे हैं, उसका समाधान निकाला नहीं जा रहा, इसका तोड़ निकाला नहीं जा रहा। ऊपर से तुर्रा ये कि अगले 2-3 महीने में महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और जम्मू कश्मीर में चुनाव होने हैं, जहां से बीजेपी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। कुछ राज्यों के नेताओं ने तो दबी ज़बान कहना शुरू कर दिया है, प्रधानमंत्री दौरा, उनके यहाँ चुनावी दौरा ना ही करें तो बेहतर होगा। शुक्रिया आप सबका मेरा वीडियो देखने के लिए। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। आप मेंबरशिप ड्राइव में जा सकते हैं, मेरी आर्थिक मदद की भी कोशिश कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार रहूँगा। एक्स यानी ट्विटर पर मैं विद्रोही 7 के नाम से हूँ। फेसबुक पर मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जहाँ आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया।